वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर जुम्मा 31 जुलाई से इतवार 2 अगस्त तक ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। वजारत दाखिला ने 3 दिन की इन तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अफसोस की बात यह है कि मुल्क में कोरोना से मुतालिक सियासी और समाजी सतह पर कोई हम आहंगी नहीं। पार्टी रहनुमाओं कामिल अली आगा और मियाँ इमरान मसूद से गुफ्तगू के मौके पर चौधरी शुजात का कहना था कि अल्लाह ने साबित कर दिया कि कोई एटम बम या मिसाइल हमें कोरोना से नहीं बचा सकता। हर इंसान का फर्ज है कि वो एहतियात से खुद को और अपने प्यारों को भी महफूज रखे। जनूबी वज़ीरिस्तान के तालिब इल्म दानियाल महसूद ने 1 मिनट में 78 हेलीकॉप्टर स्पिन करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। दानियाल महसूद ने 70 स्पिन्स का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तोसी कर दी। ताहम 2 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ के साथ ताल्लुक की वजह से केस की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने केस दूसरे बेंच के सामने लगाने की सिफारिश के साथ मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार अवाम के सामने आ चुका है। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला लिखा है और ख्वाजा साहबान की जमानत की हद तक बड़ी बरियत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान ने बरतानवी अखबार डेली मेल और इसके रिपोर्टर डेविड रॉस के खिलाफ हरजाने का मुकदमा कर दिया है। कहा कि अखबार ने उन पर बगैर तहकीक करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, वो तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इंतकाम की खातिर अखबार डेली मेल को इस्तेमाल किया। हब से बेजा में रखे गए अफराद पर तशद्दुद करके उनके खिलाफ बयानात लिए गए। DFID की फंडिंग से कभी उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। अली इमरान ने मुकदमे में बतौर हरजाना 5 लाख पाउंड और माफी मांगने का मुतालबा किया है। मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम 50 से 55 हज़ार पाकिस्तानी पिछले कुछ अरसे में बेरोजगार हुए हैं। दुबई में अमाराती वजीर मेहनत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फी बुखारी ने कहा कि अब मुत्तहदा अरब अमारात में हुनरमंद पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने अमाराती वजीर मेहनत को अरब अमारात के मरीख खलाई मिशन की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तामीरात के लिए हुकूमती मराठी पैकेज की माजी में मिसाल नहीं मिलती। ये पैकेज कम आमदनी वालों के अपने घर के ख्वाब की तकमील है। हुकूमत निज़ाम को आसान से आसान तर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अगले हफ्ते 1 विंडो सहूलत हुकूमती इजाज़तनामों फीस अदायगियों का लाहे-अमल पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती इजाज़तनामों NOC और दीगर अवामिल की वक्त पर तकमील यकीनी बनाई जाए। गफलत या गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट पंजाब हुकूमत का तारीख साज इक़दाम है। इस एक्ट से मजहबी हम आहंगी बढ़ेगी, नफरत अंगेज़ मवाद की इशाअत की रोकथाम होगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पाक चीन थिंक टैंक्स वेबिनार में चीनी सफ़ीर का कहना है कि CPEC प्रोजेक्ट्स में चीनी माहिरीन और पाकिस्तानियों में किसी एक मुलाजिम की भी कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान मुलाजमत ख़त्म नहीं की गई। पाक चीन इंस्टीट्यूट की मेज़बानी में वबाई सूरत हाल के बाद चीन पाकिस्तान ताउन के नए मौक़े और चैलेंजेस के मौजू पर मुनक़दा वेबिनार में चीनी सफ़ीर याओजिंग का कहना था कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके साथ चीन वैक्सीन की तहकीकी मालूमात का तबादला कर रहा है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि कोरोना वायरस के दौरान पाक चीन बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो गए हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के निगहबान हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने नैब के खिलाफ जस्टिस मकबूल बाकिर के फैसले को काबिल सताइश करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद कल्बे हसन और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने मुश्तरका इलामे में कहा कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। इस फैसले से आया हो गया कि नैब बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बुनियादी आईनी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और इंसानियत की अजमत का मजहर है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आज़ाद अदलिया के लिए मशअल राह और काबिल तकलीद साबित होगा। फैसले ने नैब की जानिबदारी की खली खोल दी है।
अभी आपको बताएं, ईद उल अज़हा के चांद के हवाले से बहस के बारे में, ये चांद गलत देखा गया, सही बहस का सिलसिला रुक नहीं सका। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीर रहमान ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है कि जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं, वो खुद को साइंस के इमाम के तौर पर पेश कर रहा है। फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। मजीद कहा कि कमरी महीने की 29 तारीख को चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद हो, मगर नजर न आए तो महीना 30 का होगा। चांद के साइज से तारीख का तयन फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है? कल फवाद चौधरी ने चांद का बड़ा साइज दिखाते हुए कहा था कि अवाम खुद फैसला कर लें, ये पहली का चांद है या दूसरी का। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में जंग जियो के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सेक्रेटरी जनरल एपनेक शकील यामीन कांगा, जनरल सेक्रेटरी द न्यूज यूनियन दारा जफर, जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस राना मोहम्मद यूसुफ और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर इकबाल खाकसार, साबिक एमएनए अब्दुल अजीज मेमन, रुकुल इंडस्ट्रियल रिलेशन एडवाइजरी एसोसिएशन अरशद महमूद, साबिक सेक्रेटरी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी और दीगर ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि 34 साल पुराने मुकदमे में मीर शकील को पाबंद सलासिल रखना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। हुकूमत फौरी तौर पर मीर शकील रहमान को रिहा करे। रावलपिंडी में सहाफ़ियों और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान ने आज़ादी सहाफ़त के लिए तवील जद्दोजहद की है। उन्होंने हमेशा हक और सच के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसकी उन्हें सजा दी जा रही है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप जारी है। जंग वर्कर्स यूनियन के अहदेदारों और सीनियर सहाफ़ी इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शरीक हुए। मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी, मोहम्मद फारूक समेत दीगर का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश है। सहाफ़ी बिरादरी मीर शकील रहमान के साथ खड़ी रहेगी। पेशावर में मुजाहिरीन ने हुकूमती इक़दामात को आज़ादी सहाफ़त पर बदतरीन हमला करार दिया। शिरका ने कहा कि मीडिया की ज़बाबंदी, सच बोलने पर पाबंदी और सहाफ़ियों का माशी कत्लेआम जारी है। सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान को फिलफौर रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में इदारे के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। मुल्तान में नुसरत रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करके सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। सहाफ़त पर मुश्किल दौर ज़रूर है, ताहम जल्द हालात बदलेंगे और मीर शकील रहमान रिहा होंगे। भावलपुर में अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, राशिद हाशमी, अमीन बासित, आसिफ कबीर, हामिद गुलजार, सैयद मजीद हाशमी, सैयद सकलैन शाह, सैयद अदनान अली और दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। नवाब शाह में ताजरों ने चक्रा बाजार में एहतजाज किया। ताजर रहनुमा फरहान मलिक का कहना था कि मीर शकील रहमान बेगुनाह कैद हैं, उन्हें रिहा किया जाए, उनकी गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। कोरोना के बायस दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी स्कूल्स बंद हैं। ऑनलाइन तालीम तो जारी है, लेकिन ऐसे में दूसरी जमात के एक तालिब इल्म को अपना स्कूल बुरी तरह याद आ रहा है। उसने एक नज़म तैयार की है, इंटरनेट पर शेयर की, खासी मकबूल हो रही है। जी, मैं अमन रुमान क्लास 2 से। कहना ये था कि 5 माह से घर बैठ बैठ के तंग पड़ चुके हैं और हमारे दिमागों में जंग पड़ चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और आपसे शेयर करूं वो यादें, वो बातें और मुलाकातें जब सुबह सवेरे उठते थे और नाश्ता वर्जिश करते थे, फिर खर्चा बस्ता लेते थे, स्कूल का रास्ता लेते थे। वो सब कुछ याद आता है और दिल को बड़ा दुखाता है। और अब घर में बंद है रात दिन, टीवी में भी कोरोना जिन। नाजीना 4000 में से 3000 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। टीवी से जान छुड़ाता हूँ, किसी कजन को फोन में लाता हूँ तो क्या सुनने को पाता हूँ। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा भी हो सकती है। 6 फुट का फासला रखें। हम बच्चे हैं, हम बच्चे सच ही बोलेंगे। आप स्कूल कब तक खोलेंगे? हम फासला भी रख लेंगे, हम मास्क भी पहन लेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन आप ये बताएंगे कब हम स्कूल को जाएंगे, कब हम स्कूल को जाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और सीडीओ को रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब सील करने का हुक्म दे दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सीडीए के मुताबिक रावल झील के किनारे क्लब की अलॉटमेंट नहीं हुई और ना ही तामीर की इजाज़त दी गई। बादी नज़र में क्लब की तामीर गैर कानूनी है।
CDA कानून का इतलाक सिर्फ आम आदमी के लिए है क्या? कानून पर अमल ना करने के जिम्मेदार CDA चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान हैं। क्यों ना CDA चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि भारत ने गुज़श्ता साल कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील किया था। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ पर यौम स्याह मनाएंगे। जमात इस्लामी ने तय किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी और सारी दुनिया के सतह पर इंडियन गवर्नमेंट के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 9 करोड़ डॉलर इजाफे से 19.04 अरब डॉलर हो गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 67 करोड़ डॉलर इजाफे से 12.12 अरब डॉलर हो गए हैं, जबकि कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 2.8 करोड़ डॉलर इजाफे से 6.92 अरब डॉलर हो गए हैं। और मुल्क में 1 तोला सोना 2,300 रुपये महंगा होकर 1,17,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,972 रुपये बढ़कर 1,566 रुपये हो गई है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक 84 साल के सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सर्जरी कामयाब हो गई है। शाह सलमान को पित्ते में तकलीफ के बाइस 3 रोज़ पहले किंग फैसल अस्पताल रियाद में दाखिल किया गया था।